हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeid.com। मैं आपका एसईओ का ट्यूटर हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि एसईओ किस तरीके से की जाती है, एसईओ क्या है, इसके इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल्स। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमारी इस कोर्स की और इस ट्रेनिंग की, इस एसईओ ट्रेनिंग की क्या क्या आउटलाइंस होंगी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस एसईओ सिखाई जाएगी। एक्चुअली एसईओ की एब्रीवेशन क्या चीज़ है, या आपने सुनी होगी मार्केट में प्रोफेशनल एसईओ जॉब्स एंड मैनी मोर थिंग्स। लेकिन आपको एक इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होगी कि एक्चुअली एसईओ क्या चीज़ है। एसईओ की एब्रीवेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एसईओ क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, ये क्या है, किस तरह काम करती है, और क्या टाइप्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और ये एक वेबसाइट की एसईओ किस तरीके से की जाती है, और आप अपने आप को नेक्स्ट फ्यूचर में किस तरीके से एसईओ के बारे में आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में एसईओ किस तरह की जाती है और किस तरीके से उसके स्टेप्स बाय स्टेप्स लेवल होते हैं, वो सब आपको इस कोर्स में हम सिखाएंगे। और इस कोर्स को हमने एक बाकायदा ट्रेनिंग के तौर पे रखा है, जो कि हम डेली लेवल पे एक डेली बेसिस पे हम कोर्स की एक एक वीडियो पब्लिश करते जाएंगे, और आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम आपको डेली कोई ना कोई नई चीज़ सिखाएंगे जो आपके लिए प्रोफेशनल लेवल पे होगी। हम आपको बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। मींस 1 2 3 से लेकर हम आपको वो गिनती तक सिखाएंगे जहाँ पर हाई लेवल पे आप जा सकते हैं। आपको प्रोफेशनल लाइफ, जब आप जॉब करते हैं, जॉब में एसईओ किस तरह की जाती है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं, वो तमाम स्टेप्स और लेवल आपको ट्रेन किए जाएंगे इस एसईओ ट्यूटोरियल्स ट्रेनिंग के अंदर। सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि एसईओ चीज़ क्या है। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ। ये क्या है, किस तरीके से, क्या चीज़ है। क्योंकि मोस्टली लोगों को सिर्फ एसईओ का नाम पता होता है, क्योंकि वो कहीं से सुन लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअली चीज़ क्या है। व्हाट इज़ एसईओ, हम आपको ये भी बताते चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। उसमें मैं गूगल खोल लेता हूँ। सॉरी, गूगल की मिसटाइपिंग हो गई मुझसे, फिर भी खुल जाएगा। ओके, मैं इस वक्त पाकिस्तान से बैठा हुआ हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, और मैं इस वक्त google.com पे चला जाता हूँ। वहाँ पे सर्चिंग वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं। अब चले देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, लाइक एसईओ। आपको एसईओ के बारे में यहाँ पता तो चल जाएगा कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और विकीपीडिया पर इसका तारुफ मिल जाएगा, इसके लिंक्स मिल जाएंगे, इसके रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एसईओ क्या चीज़ है, और जैसे कि हमारी पहली आउटलाइन ही यही है कि एसईओ क्या है। व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ इज़ ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये किसी भी साइट को रैंक देने के लिए यूज़ की जाती है। मींस जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, एनीथिंग एल्स, लाइक फैशन एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, मैं यहाँ पे एक फ़ैशन लिख लेता हूँ। अब आप ज़रा, मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ैशन कीवर्ड लिखने पे गूगल ने 0.38 सेकंड, मींस 38 सेकंड के अंदर गूगल ने फ़ैशन लिखने पर तकरीबन इतनी सर्चेज़, इतने वेब पेजेस फाइंड किए हैं जिनके अंदर ये कीवर्ड पाया जा रहा है। लेकिन जो आपके सामने, और ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये जो इतने सर्चेज़ हैं, जो कि कई करोड़ बन रही हैं इस वक्त, कई मिलियंस बन रही हैं, ये अगर आप नेक्स्ट करते जाएं, पेजेस करते जाएं, तो ये वाकई ही इतनी ही होंगी जितनी यहाँ पर इसने बताए हुए हैं। जैसे कि ये एक वेब पेजेस है, ये 2 हैं, ये 3 हैं, इस तरह ये आगे चलता ही रहेगा ये सिलसिला। बताने का मकसद ये है कि इतनी सर्चेज़ हैं, इतने वेब पेजेस हैं, तो ये जो वेब पेजेस हमें पहले पेज पे नज़र आ रहे हैं, ये हमें पहले पेज पे क्यों नज़र आ रहे हैं, हमें पिछले आगे क्यों नज़र नहीं आ रहे। हमें ये दूसरे पेज पे हम जाते हैं, जैसे कि लाइक देखा जाए, जस्ट अ मिनट, हम अगर दूसरे पेज पे जाएं, काफ़ी देर लगा रहा है ये, फैशन पे चले जाते हैं, इंटरनेट
फर्स्ट मिसटाइप, ये हमें पहले पेज पे क्यों नज़र आ रहे हैं? जैसे कि मैं अगर दूसरे पेज पे जाऊँ तो ये दूसरे पेज वाले हमें पहले पेज पे नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्या लॉजिक है? जैसे कि आपने देखा कि कोई भी दुनिया में एक फ़ैशन बहुत आम कीवर्ड है। कोई भी फ़ैशन की न्यूज़ लेने के लिए गूगल में डायरेक्ट फ़ैशन लिख सकता है, तो सामने न्यूज़ मिल सकती है उसको। रीज़न ये है, जो फर्स्ट पेजेस पे होती हैं, जैसे कि गूगल के ये टॉप 10 पेजेस हैं जिन पर फ़ैशन के वेब पेजेस पाए जा रहे हैं। ये टॉप 10 पेजेस पर सिर्फ वही वेबसाइट आएंगी जिनका रैंक बहुत हाई होगा। ज़रूरी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइट का रैंक हाई होगा, कि कंटेंट का रैंक हाई होगा, कि आर्टिकल का रैंक हाई होगा। वो अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। अभी सिर्फ आप इस बात पे ध्यान दें कि ये जो टॉप 10 पेजेस हैं, इन पे अगर आप अपना रैंक बना लें तो आप डेली कितने क्लिक्स आप हासिल कर सकते हैं गूगल से, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने ये भी सुना होगा, मे भी ना भी सुना हो, कि ऑर्गेनिक सर्च इज़ ऑर्गेनिक रिज़ल्ट। ऑर्गेनिक सर्चेज़ और ऑर्गेनिक रिज़ल्ट वो होते हैं जो आपको सर्च इंजन से मिलते हैं। जैसे कि कोई आपकी चीज़ सर्च कर रहा है, लाइक फ़ैशन, ठीक है, मैंने फ़ैशन सर्च किया है। उसके बाद आप चले जाते हैं किसी भी साइट के ऊपर, आपको लाइक की साइट का टाइटल आपको बहुत अट्रैक्टिव लगा है, गार्डियन का। मैं इसको नेक्स्ट टैब में खोल लेता हूँ और आप इस पर चले गए हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप न्यूज़ मिल जाएंगी, लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएंगी। इसको बंद कर देते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन टॉप 10 पेजेस पे अगर आपकी ग्रिप हो जाए तो आप काफ़ी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ एसईओ। ये तो आपको पता चल चुका है। एक एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी साइट को रैंक दिया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट लाया जाए उस चीज़ के अंदर और उस वेबसाइट के अंदर, कि वो जल्द से जल्द टॉप 10 पेजेस में शो हो। और जैसे ही वो टॉप 10 पेजेस के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी, सर्चेस रिज़ल्ट टॉप 10 पेजेस में आना शुरू हो जाएंगे, तो ऑन द स्पॉट ही उस पर क्लिक्स के रेट भी बहुत बढ़ जाएंगे और वो वेबसाइट जल्द ही जल्द रिच हो जाएगी। और ये कई जगह पे फिनोमिना है कि जो वेबसाइट बनाते हैं और जो एसईओ कर जानते हैं वो बहुत जल्दी रिच होना जानते हैं। ये बिल्कुल एक वेस्टेज है, ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है, स्ट्रेंज थिंग्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक्चुअली रिच होना ये लोगों के फिनोमिना में मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती, क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। हमेशा कोई भी इंसान डायरेक्ट ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच जाता, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एफर्ट्स होती है, स्ट्रगल्स होती हैं। तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप भी आज से कमर बांध लें और कोशिश करें कि आपने एसईओ सीखनी है और एसईओ को पूरे तरीके से सीखना है। आपने ए टू जी सारे ट्यूटोरियल्स देखने हैं और बीच में हम बड़ी फंडामेंटली और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बातें करेंगे इन सब ट्यूटोरियल्स के दौरान। और आपको अंदाज़ा होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं ख़ुद तकरीबन 3.5 साल से 3.5 ईयर से मैं एसईओ सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं एसईओ के और काफ़ी मेरा इसमें हाथ साफ है। और यही वजह है कि मैं अब चाहता हूँ कि ये नॉलेज अब दूसरों से भी शेयर की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर मोस्टली ये दो एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी इस चीज़ों का लोगों को स्ट्रेस रहता है कि वो चीज़ें सीख नहीं पाते इंटरनेट के थ्रू। अगर वो सीखते भी हैं तो वो पूरी नहीं सीख पाते और वो कोई बेसिक टू एडवांस नहीं सिखाता, हमेशा कोई बीच में से एडवांस सिखाना शुरू हो जाता है, कोई मैनुअल लेवल सिखाना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये ट्यूटोरियल इसलिए ही बनाए हैं ताकि आपको मैं बेसिक टू एडवांस सिखा सकूँ। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखेंगे और आपके साथ हर नॉलेज शेयर की जाएगी। जहाँ तक हो सका आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस तरीके से समझ आया और किन किन चीज़ों के लिए आपको और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम उनके भी ट्यूटोरियल्स बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये मेरी वेबसाइट है knowledgeidea.com। यहाँ पर आपको अभी तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द अज जल्द मैं यहाँ पर एसईओ ट्रेनिंग के ऑप्शंस डाल दूँगा, जहाँ से आपको ट्यूटोरियल्स बाय ट्यूटोरियल्स हर चीज़ मिलती जाएगी और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
और ये ट्यूटोरियल जो मैंने अभी फर्स्ट ट्यूटोरियल है, और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए है कि हम इसमें क्या सिखाएंगे और क्या क्या आगे जाके लेवल्स होंगे हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो हमारे साथ टच में रहिएगा और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको इसका भी थोड़ा बहुत टच बताना है और इसके बारे में हमने डिटेल से काम करना है। व्हाट एसईओ डज, ये क्या कर सकता है और ये क्या करता है और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। थैंक यू सो मच, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही है तो आप हमारी साइट का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा आपको कि जब भी हम नया ट्यूटोरियल इसका अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे, तो हम आपको लाजमी एक फ्री ईमेल सेंड करेंगे जिसमें आपको इसका रेफरेंस होगा, इसके बारे में बताया गया होगा, और आप वहाँ से ही क्लिक करके यहाँ पर आके हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।